अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस इन पैराबोला देखते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही ड्रा कर लेते हैं। और ये एक पैराबोला हमने ड्रा किया जिसका वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन के ऊपर है। अगर हम अपना ये एक्सिस एच यूनिट राइट साइड पे ट्रांसलेट कर दें, दैट मीन कि हम एक्स एक्सिस में एच यूनिट का इजाफा कर देते हैं और हमारे पास वाई एक्सिस वही रहेगा। तो ये हमारे पास पैराबोला का जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस किस्म का बन जाएगा। इनिशियली जो हमारे पास पैराबोला था इसका ग्राफ था हमारे पास x square is equal to 4ay। दिस इक्वेशन इज एक्चुअली x माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिन पे लाई करती है तो ये हमारे पास y माइनस 0 है। और ये ग्राफ जब हमारे पास राइट साइड पे ट्रांसलेट कर देगा तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस 0। इक्वेशन हमारे पास कैसे आई? हमारे पास जो फोकस था, लेट्स से हमारे पास जो पहले फोकस था वो यहाँ पर था, अब हमारा फोकस यहाँ पर शिफ्ट हो गया। फोकस के हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस जो कि यहाँ पे 0 है और वाई एक्सिस हम यहाँ पर लेट्स से a लिया था। तो हमारे पास अब जो फोकस है वो चेंज हो गए, एक्स एक्सिस अब हमारे पास 0 प्लस h आ जाएगा और वाई एक्सिस इज सेम। और हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो सेम ही रहेगा, which is a units below the vertex। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y is equal to minus a। According to the definition of parabola, अगर हम कोई भी पॉइंट P यहाँ पर लें तो length of FP should be equal to the length of P and PM। According to the definition हमारे पास जो लेंथ इस पॉइंट से फोकस तक की है और इस पॉइंट से जो डायरेक्टर्स तक की लेंथ है वो हमारे पास बराबर होनी चाहिए। तो हम इस पॉइंट को अगर m कह लें तो दैट मीन FP की जो लेंथ है हमारे पास वो PM की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। अब FP की लेंथ क्या है हमारे पास? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इक्वल टू PM। यहाँ पर हमारे पास x में कोई चेंज नहीं है तो हम y का चेंज ले लेते हैं, हम y माइनस माइनस a का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y प्लस a का स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे y टर्म्स को तो ये हमारे पास y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay और ये हमारे पास y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ay आ जाएगा। ये हमारे पास y स्क्वायर और a स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। 2ay को अगर हम दोनों तरफ ऐड करें तो ये हमारे पास x माइनस h स्क्वायर और 2ay प्लस 2ay विच इज इक्वल टू 4ay। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इनिशियली अगर आप देखें तो आपके पास इक्वेशन थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जब आपने इसको h यूनिट राइट साइड पे x एक्सिस पे ट्रांसलेट किया तो ये आपके पास x माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इनिशियली ये इक्वेशन आपके पास थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, व्हिच मीन जब ये ओरिजिन पे था तो ये x माइनस 0 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4a y माइनस 0 था। जब हमने इसको h यूनिट राइट साइड पे x एक्सिस पे ट्रांसलेट किया तो ये आपके पास x माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बन गया। अब अगर हम इस पैराबोला को k यूनिट्स y एक्सिस पे ट्रांसलेट करना चाहें, अभी हमने इस पैराबोला को h यूनिट x एक्सिस पे ट्रांसलेट किया है, अभी हम अगर इसी पैराबोला को k यूनिट्स y एक्सिस पे ट्रांसलेट कर दें, लेट्स से हम कहते हैं कि दिस इज k, तो हम अपना जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये शेप कुछ पैराबोला की इस किस्म की हो जाएगी। अगर हम इसको k यूनिट्स y एक्सिस पे ट्रांसलेट करें तो ये जो फोकस है हमारा ये हमारा बन जाएगा h और a प्लस k। पहले ये a पर था और अब ये हमारे पास a प्लस k। अगर हम इसको k यूनिट्स मजीद ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और इसी तरह ये डायरेक्ट्रिक्स हमारा इसकी इक्वेशन भी हमारे पास माइनस a प्लस k बन जाएगी। अगेन अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लें x y और अगर हम सेम डेफिनेशन अप्लाई करें कि इस पॉइंट P से फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बराबर है तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरह से बनेगी x माइनस h का स्क्वायर
is equal to 4a y minus k. दिस मीन्स कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमारा ओरिजिन लाई कर रहा है एज ऑलवेज ऑन 0 0, और इस रीजन को अगर हम शिफ्ट कर दें h यूनिट ऑन द राइट साइड और k यूनिट अप, ये हमारे पास h डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारे पास k डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा जो नया सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स h एंड k होंगे। और हमारे जो नए कोऑर्डिनेट एक्सिस इस लिहाज से बनेंगे, तो हम x बार एक्सिस कह सकते हैं और इसको हम y बार एक्सिस कह लेते हैं। और इन एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हमारे पास, फर्स्ट करें हमने ये पॉइंट लिया, दिस इज p, और इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट x बार y बार है, तो दिस x बार इज इक्वल टू x माइनस h, क्योंकि हम h यूनिट राइट पे ट्रांसफर किया, अगर हम h यूनिट लेफ्ट ट्रांसफर करते हैं तो ये x प्लस h होता। इन दिस केस y बार इज इक्वल टू y माइनस k, चूंकि हम k यूनिट्स अप गए हैं इसलिए दिस इज y माइनस k, अगर हम k यूनिट डाउन आते तो दिस शुड बी y प्लस k। अब अगर हम यहाँ पर एक पैराबोला ड्रा करें जो कि इस शेप का हो, तो इस पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास बनेगी y बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x बार, so this y bar is equal to y minus k का स्क्वायर which is equal to 4a x minus h. So this is the translation of axis in parabola. Thank you very much.